बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजित न हुआ था और मैं 20 साल का था। तब हम कराची में रहते थे। जहां हम रहते थे वह कॉलोनी बिल्कुल जंगल सी लगती थी। दूर दूर तक लंबे लंबे पेड़ रात के समय प्रेत होने का संकेत देते थे। एक बार की बात है, मैं, मेरी मौसी और मेरी मम्मी उनकी किसी सहेली के यहाँ से आ रहे थे। हमने चौराहे पर टैक्सी ली। तब मैंने देखा वह टैक्सी वाला हमें घूर रहा था। हम सबका दिल कांप गया। स्कूटरों और टैक्सियों में दुर्घटनाएं होती सुनी थीं। हम अभी यह सोच ही रहे थे कि टैक्सी वाला बोल उठा, आप मुझे इस तरह घूरते देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, लेकिन साहब दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। बेशक, मौसी ने कहा, तो सुनिए, मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ। सुनाओ, मम्मी ने इस प्रकार कहा मानो इसमें उनकी कुछ दिलचस्पी न हो। टैक्सी वाला बोला, उस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए। मैं इसी समय कोई रात के 9 बजे यहाँ टैक्सी लिए खड़ा था। तभी मेरे पास एक बुर्के वाली औरत आई। वह बुर्के के अंदर से बोली, ब्लॉक सी चलो। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और बढ़ गया। आप तो जानते ही हैं, ब्लॉक सी शहर से अलग थलग है। वहां पर चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। मैंने क्षण भर के लिए सोचा, इस औरत को मेरे साथ अकेले जाते डर नहीं लग रहा। टैक्सी वाले ने एक क्षण रुककर गहरी सांस ली और बोला, खैर। मैं उस औरत को लेकर ब्लॉक सी पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उस औरत ने मुझे आदेश दिया कि थोड़ा आगे और चलो। मैं एक क्षण को ठिठका। टैक्सी वाला बोलता जा रहा था, क्योंकि आगे चारों तरफ जंगल था और रात के 11 बज रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, औरत ही तो है, इससे क्या डरना। मैं उसको आगे ले गया। बस्ती थोड़ी पीछे रह गई थी। जब मैंने टैक्सी रोकी तो वह टैक्सी से नीचे उतर पड़ी। मैंने उससे भाड़ा मांगा तो उसने ठहाका लगाया। मैं पसीने से तर हो गया और अगले ही क्षण उसने बुर्का उतार फेंका। मैंने जो देखा, मुझे बेहोशी सी छाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। जानते हो वह कौन थी? नहीं, अब की बार मैंने उत्तर दिया। वह चुड़ैल थी। हाय, हम सब कांप गए। हाँ, वह चुड़ैल ही थी। टैक्सी वाला भी पिछली बात सोचकर सिहर गया था। वह फिर बोला, उस चुड़ैल का चेहरा कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो बस उसका हार्ट फेल हो जाता। बहरहाल मैंने जल्दी से टैक्सी में बैठना चाहा, लेकिन वह चुड़ैल मेरे आगे आ गई। मैं पसीने से नहा गया। वह बराबर अट्टहास कर रही थी। तभी मुझे एक बात याद, बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, या चुड़ैल दिखाई दे जाए तो नंगे हो जाना चाहिए। और मैं ज्यों ही कपड़े उतारने लगा, वह चुड़ैल गायब हो गई। मैंने जल्दी से टैक्सी स्टार्ट की और कब मैं शहर पहुंचा, मुझे मालूम नहीं। जब मैं बस्ती में पहुंचा तो मुझे होश आया। मैं पसीने से इस तरह नहा रहा था मानो किसी तालाब में डुबकी लगाकर आ रहा हूं। अब तो शायद आप जान ही गए होंगे कि मेरा इस प्रकार आपको घूरकर देखने का आशय क्या था। हम सब हंस पड़े। अब तक हमारा घर भी आ चुका था। हमने उतरकर टैक्सी का भाड़ा चुकाया। टैक्सी मुड़ी और धीर धीरे दूर होती गई। बेचारा, हम में से किसी ने कहा, और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।